I have been recording this video after so damn long that मैंने डे 1 अपना बहुत दिन हो गए शूट किए हुए। आज डे 2 है। ये मुझे बताते हुए भी बहुत अच्छा नहीं लग रहा है कि इतने दिनों का गैप हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ माई इनकन्सिस्टेंसी कि मैं इतने दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ एज अ बिगिनर इन दिस फील्ड of creating video, and it's a very bad thing for me. So nevertheless, today is the day 2 of my creating content, like speaking in front of camera, and यहाँ से कुछ बेहतर होता जाऊँ। हर वीडियो जो भी 5-6 मिनट का बनता है उससे कुछ अपने मिस्टेक्स को मैं फाइंड आउट कर पाऊँ, और कैसे मैं अपने आप को प्रेजेंट कर रहा हूँ वो उसकी थोड़ी समझ हो जाए। और बस थोड़ी थोड़ी चीज़ें सुधारनी होती है मुझे। मैं आपसे एंड टॉकिंग अबाउट माय जिम जर्नी सो फार, इट्स टुडे इज आई थिंक इज द 5th डे। वन थिंग विच आई वुड लाइक टू टेल यू दैट मसल मेमोरी ना खास चीज़ होती है, बहुत खास चीज़ होती है। लाइक मुझे 6 महीने हो गए जिम ना जाते हुए, लेकिन पिछले कुछ 4-5 दिनों में ही मुझे कैचअप करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगा। मुझे थोड़े थोड़े विजिबिलिटी मसल सेपरेशंस मेरे दिख रहे हैं। आई एम क्वाइट इम्प्रेस्ड बाय दिस थिंग कि लाइक 6 महीने के बाद भी अभी जस्ट शुरू किया हूँ, और 3-4 दिन ही हुए हैं बस, लेकिन फिर भी अभी मसल सेपरेशंस, वो जो पंप आती है एक्सरसाइज के बाद, it was quite impressive. I want to say this thing. I'm on a bulk right now. I want to put on some more muscle mass. पहले मेरी लीन फिजिक थी, लेकिन I want to upgrade. I want to add. I want to put on some more muscle mass so that it could get even better. So I'm just trying to, मुझे बल्क कैसे करते हैं, मुझे कितने डिवीजन तक करते हैं वो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन बल्क करते हैं कैसे। अपने मेंटेनेंस कैलोरीज़ के से 200-300 कैलोरीज़ या 400 कैलोरीज़ ज़्यादा खानी होती है, बस ये पता है। कितने ड्यूरेशन तक करना चाहिए वो मुझे पता नहीं है। आई विल स्टडी अबाउट इट कि व्हाट मस्ट बी द अप्रोप्रिएट और प्रॉपर ड्यूरेशन टू बल्क, and then same goes for the cut also. So I'm just figuring this thing out, and talking about my daily experiences about gym and all. Like जिम करना मुझे बहुत पसंद है, दिस इज़ द फर्स्ट थिंग। सेकंड, पूरा दिन या हर समय जिम को लेकर नहीं बैठ सकते, है ना। जिम के बाद भी कुछ काम उसको भी करना होता है मुझे। जैसे कि मैं अभी सेकेंड ईयर बीटेक स्टूडेंट हूँ, कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट। मुझे पढ़ना भी होता है, मैं वीडियोस बनाता हूँ, उनको रिकॉर्ड करता हूँ, मैं बुक्स पढ़ता हूँ, मैं हर दिन कुछ नया सीख। दैट इज़ द गोल कि यार सब कहते हैं, मेरा मानना है ऐसा, मुझे ये चीज़ सही लगती है, मैं ये करता हूँ। देयर इज़ नो एज सच थिंग कि यही सही है, लेकिन मुझे ये चीज़ सही लगती है तो मैं ये करता हूँ, और मैं इससे खुश रहता हूँ, मुझे इससे खुशी मिलती है। दैट इज़ कि मैं ना एक चीज़ के साथ स्टिक नहीं कर सकता। मतलब कहते हैं ना लोग कि एक चीज़ पर फोकस करो और बाकी सब चीज़ों को छोड़ दो और सिर्फ उसी में ही डूब जाओ। मेरे साथ ये वर्क नहीं करती अच्छे से। मुझे मिक्स ऑफ थिंग्स करना पसंद होता है, जैसे कि पढ़ लिया, पढ़ने के बाद वीडियोज़ एडिट कर लो, वीडियोज़ एडिट हो गए, उसके बाद बुक्स पढ़ लो, बुक्स हो गया, कुछ गाने गा लेता हूँ मैं, कभी गाने अच्छे लगते हैं। फिर जिम की बारी, यही सब में थ्रू आउट द डे कुछ और क्रिएटिव मिल गया, आइडियाज़ आ गए, उसके ऊपर काम करना शुरू कर देता हूँ। लिखना बहुत पसंद है, लिखता भी हूँ। तो अगर मैं ये जो मेरी ये दिनचर्या है उसको अगर कोई बाहर से देखेगा तो उसको लगेगा कि यार ये कितना मेहनत कर रहा है, लेकिन मेरे लिए क्या चीज़ है, मेरे लिए ये है कि मुझे करने में मज़ा आता है। खाली नहीं बैठ सकता मैं, खाली बैठने से क्या होता है, समय बर्बाद होता है, और क्या ज़्यादा से ज़्यादा और क्या हो जाएगा। तो मुझे ना खुद को इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व करके रखने में खुद को बहुत मज़ा आता है। मुझे जो भी मैंने अपने लिए काम चुने हैं ना करने के लिए, मैं फ़िलहाल पंजाबी लैंग्वेज भी सीख रहा हूँ।
ऑन द डेली बेसिस 10-15 मिनट लगाकर मैं पंजाबी लैंग्वेज भी सीख रहा हूँ। मुझे इंटरेस्ट लगता है इन सब चीज़ों में, इन सब चीज़ों को करने में, तो मैं ये करता हूँ। खाली बैठ के क्या है ना, दिमाग में ख्याल आएंगे इधर उधर की, फिर ओवर थिंकिंग होगी, कुछ और करता हूँ। यही सब मिला जुला कर ना पूरा दिन प्रोडक्टिव जाता है मेरा। टॉकिंग अबाउट इतने दिनों तक वीडियोस नहीं बनाए मैंने, बेईमानी के अलावा और कुछ इसका आंसर नहीं मुझे जितना लगता है। मैं ना बहाने बहुत बढ़िया दे देता हूँ, अच्छे से बहाने कि यार ये कर नहीं पाया क्योंकि इसकी वजह से, ये नहीं हो पाया क्योंकि उस वजह से। ये सब एट दी एंड हुआ क्या, मेरे ही साथ गलत हुआ। गलत किया कौन? मैं खुद। क्या हुआ गलत? कि इतने दिनों का जो गैप बन गया, उतने दिनों में ना कुछ तो मुझे सीखने को मिल जाता कि क्या इम्प्रूव करना है, क्या सुधारना है। बट मैंने अपने साथ ही गलत किया। सॉरी। मैं आज ही वीडियो बना रहा हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा खतरनाक वाली एडिटिंग नहीं आती। ये मैं साफ साफ बताना चाहता हूँ कि खतरनाक वाली एडिटिंग नहीं आती है, बट वो भी बहुत सिंपल एडिटिंग आती है। मैं वही करूँगा। थंबनेल्स भी कोई फैंसी सा थंबनेल बनाना नहीं आता, सिंपल से आते हैं, वही बनाऊँगा। वीडियोस में एडिटिंग भी सिंपल रहेगी, यही करके मैं पोस्ट करूँगा। अगर मैं वेट करूँ कि कब जिस दिन ना मुझे एडिटिंग करनी आ गई, वो भी बहुत अच्छी वाली, तब मैं जाकर वीडियोस अपलोड करूँगा। या फिर जब ना मुझे कैनवा पे या किसी प्लेटफॉर्म पे थंबनेल्स बनाना अच्छे से आ गया, तब मैं जाकर वीडियोस एडिट करूँगा या पोस्ट करूँगा। वरना तब तक रहने दो, कोई हल नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। जितनी अभी तक मैंने एडिटिंग सीखी है उतनी करके एडिट करूँगा बस, उतनी। और थंबनेल्स ज़्यादा मैं ना बहुत चीज़ों को कॉम्प्लेक्स बनाता हूँ। वो होती आसान है, लेकिन मैं उनको कॉम्प्लेक्स बनाता हूँ और फिर मैं खुद उसी जाल में फंस जाता हूँ। देखो कितना बेवकूफ़ हूँ मैं। आई एम स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ कैमरा, यस। बहुत ओवर कॉम्प्लिकेटेड करता हूँ चीज़ों को। ये तो सिर्फ वीडियोस बनाने की बात है या एडिटिंग करने की बात है। ये मैंने अपने बारे में एक चीज़ ये मैंने नोटिस करी है कि मैं ना सिंपल चीज़ों को भी बहुत ओवर कॉम्प्लिकेटेड करता हूँ। एंड वीडियोस जब भी बनाऊँगा उसमें आई विल ट्राई एज कि मैं उसमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा ऑथेंटिक रह सकूँ। कोई ज़्यादा कूद फांग खतरनाक एडिटिंग वाली वीडियोस नहीं बनाऊँगा। सिंपल मैं आप सबको अपनी डेली लाइफ, अपनी थॉट्स, एक्सपीरियंसेस, उन सब के बारे में बताऊंगा। जो भी कुछ चीज़ें मैंने सीखी है वो सिखाने की आपको कोशिश कर सकता हूँ, और आई विल ट्राई टू गिव यू एज मच एज वैल्यू। सो स्टे ट्यून, आई विल से। मैं तो अभी इतना ही कह सकता हूँ कि कनेक्टेड रहिए मेरे साथ। और आप अगर इतनी देरी वीडियो देख चुके हैं अभी तक, तो थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, एंड आई विल नॉट upset you. I can vouch for this thing. Thank you.